हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे साइंस के ऑब्जेक्टिव को। साइंस में यानी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को, साइंस के जो 10th में आएगा उसी को। तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यह पार्ट 1 है। इसमें कम से कम 40 ऑब्जेक्टिव को रिवीजन किया जाएगा। यह संभावित प्रश्न है जो बोर्ड में आने का संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो जो है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो हमारा आयनिक यौगिक होगा KCl। KCl हमारा आयनिक यौगिक है। ये आयनिक यौगिक नहीं है, CO2 का आयनिक यौगिक नहीं है, HCN आयनिक यौगिक नहीं है। तो हमारा KCl आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है लोहे का? Fe कितना होता है? Fe कितना होता है? Fe 26 यानी 26 होता है। ये 2012 का क्वेश्चन है, यह इम्पोर्टेंट भी है। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? 26। अगला क्वेश्चन जो है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता और तनु जो हाइड्रोक्लोरिक यानी जस्ता जिंक प्लस HCl मिलता है, तो उसके फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो H2 गैस हमेशा रिलीज होती है। H2 गैस हमेशा निकलता है, बनता है, H2 गैस बनता है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है कि अभिक्रिया से H2 गैस बनता है। ये 2012 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? यानी रिजल्ट क्या आता है उसका? तो इसका रिजल्ट आता है NaZnO2 और H2। Na2ZnO2 प्लस H2 उत्पाद होता है। उत्पाद होता है, अभिक्रिया करता है तो उत्पाद जो है Na2ZnO2 प्लस H2 होता है। डी नंबर इसका आंसर होगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। अगला क्वेश्चन जो है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील यानी अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील निम्नलिखित में से सबसे अधिक है Cu। Cu जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। किस पे विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? 8वां क्वेश्चन देखिए, तो जो है एनोड पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन के समय एनोड पर जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की होती है। इसमें बताइए, सुचालक होता है, अचालक होता है कि चालक होता है, और भी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो यह होगा अचालक भी होता है और चालक भी होता है, यानी अर्थात A और B दोनों होगा, यानी हमारा परफेक्ट आंसर C होगा। हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं, अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है?
धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बाईं ओर केंद्र में, या दाईं ओर केंद्र में, या लेंथेनॉइस तत्वों के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सबसे सिंपल आंसर होगा बाईं ओर केंद्र में, बाईं ओर केंद्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। SiGe और As और Sb तत्व कहे जाते हैं, मतलब इन तत्वों को क्या कहा जाता है? इन तत्वों को हम उपधातु के नाम से जानते हैं, उपधातु। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, अधातुएं आवर्त सारणी की किधर पाई जाती है? अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? तो यह अधातुएं जो है दाईं ओर होती है, अधातुएं दाईं ओर पाई जाती है, आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं पाई जाती है। अगला है 13 नंबर जो है, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है? टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है सामरिक धातु। सामरिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातु को सामरिक धातु कहा जाता है, सामरिक धातु। अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं, धातु। धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? तो उस धातु तत्व को संयोजकता कहा जाता है, संयोजकता कहते हैं। धातु जब त्यागता है इलेक्ट्रॉन को, उस धातु को, उस जो धातु तत्व होता है उसको संयोजकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सोना का धात्विक चमक कैसा होता है? 16 नंबर है, सोना का धात्विक चमक कैसा होता है? तो इसका होता है पीत वर्ण, धात्विक चमक होता है इसका पीत वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर देखते हैं, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड कहा जाता है। सिल्वर सल्फाइड होता है चांदी के बर्तन या गहने पे वायु से जब मिलता है तो उसके सतह पे काले धब्बा पड़ जाता है सिल्वर सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण धर्म को क्या कहा जाता है? धातु को जब पीट कर पतला चादर बनाया जाता है तो हम इसको आघातवर्ध्यता करते हैं, आघातवर्ध्यता का हम फुल डिफिनीशन अपने वीडियो में दिया है, वीडियो के माध्यम से दिया है, उसको आप देख सकते हैं। आघातवर्ध्यता जो है धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाता है? मतलब लंबा खींचना है तो उसको तन्यता ही कहेंगे। तन्यता जो है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है 1 ग्राम सोना से। अगला क्वेश्चन है लेड और मरकरी उष्मा के अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, अल्पतम चालक है, इनमें से कोई नहीं। तो लेड और मरकरी जो है अल्पतम चालक है, उष्मा का जो है अल्पतम चालक है, उष्मा का अल्पतम चालक है लेड और मरकरी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं,
पारा जो है विद्युत प्रवाह में उत्पन्न करता है क्या? उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है। पारा जो है विद्युत धारा प्रवाह में उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला देखते हैं 21 नंबर। 22 जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है। अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, यानी दोनों है। अम्लीय और क्षारीय दोनों है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति दोनों होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाए जाते हैं? कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड, ऑक्साइड नहीं बनाता, हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड। 24 देखते हैं। कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में Zn डालने पर, यानी जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? तो वर्णहीन बनेगा। लवण तो हमेशा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्णहीन, मतलब वर्णहीन होता है, जिसका कलर कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 25 देखते हैं। ऑक्साइड अयस्क को समृद्धि करने के लिए इसमें से इसे क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ऑक्साइड अयस्क को समृद्धि करने के लिए, यानी इसको शुद्ध करने के लिए कैसा प्रक्रिया अपनाया जाता है? तो द्रवचालित धुलाई किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क को छानने के लिए या अलग करने के लिए द्रवचालित धुलाई का उपयोग किया जाता है, विधि अपनाया जाता है। 26 का देखिए। जिंक पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? जिंक पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। जिंक पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर। 27 जो है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण कहा जाता है। एल्युमिनियम पर जब मोटी ऑक्साइड की जिस परत को चढ़ाया जाता है उसे एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? धातुएं जो है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं जल से अभिक्रिया करके। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। Zn और एल्युमिनियम, जिंक और एल्युमिनियम कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है? यानी Zn और एल्युमिनियम में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है? Zn की एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है आयन है, आयनक आदान प्रदान आयनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। निम्न में से कौन अधातु है? तो हाइड्रोजन हमारा गैस है तो ये अधातु होगा, यानी कि अधातु H जो है अधातु है।
अगला क्वेश्चन है हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक ऊंच होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है अम्लीय CuSO4 के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। कैथोड पर। अम्लीय CuSO4 के विलयन का विद्युत अपघटन जब कराने पर शुद्ध तांबा कैथोड पे जमा होता है। कैथोड पे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन के विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलयन है। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन के विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलयन को क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य कहेंगे। विद्युत अपघट्य जो है होगा। 35 नंबर जो है अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तल्ली पर निक्षेपित होता है, जिसे कहा जाता है अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तल्ली पर निक्षेपित होता है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? शुष्कन कर्मक कहा जाता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को शुष्कन कर्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? जो पहले आया था अभी जो है S से अभिक्रिया करके जो है सतह काली हो जाती है। जो चांदी सिल्वर यानी चांदी सिल्वर, ठीक है, S से अभिक्रिया करके। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को यह बना कर लाना है। आप लोग कमेंट ऑप्शन में करना है इसका आंसर। कॉपर को वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसके सतह से भूरे रंग की परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह किस कारण से होता है? इसको आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है लंबे समय तक, चलिए हम इसको बता देते हैं 38 को। 38 जो है कॉपर को वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसके सतह से भूरे रंग की परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह क्रिया सांद्र CO2 के साथ अभिक्रिया करने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो है 39 लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? लोहे की कांटी को जब आर्द्र वायु में यानी नमी में इसको छोड़ दिया जाता है तो इसके सतह पर कौन सा परत चढ़ जाता है? तो भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। यानी कांटी पे जंग लग जाता है तो भूरे कलर का होता है। अगला क्वेश्चन जो है इसको आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन भी है मिश्र धातु कांसा होता है यानी विद्युत के कुचालक होगा। मिश्र धातु कांसा जो है विद्युत का कुचालक होगा कि सुचालक होगा कि अतिचालक होगा कि अर्धचालक होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तो इस तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।